अच्छा अशर भाई, ये तो आपने बात कर ली म्यूटेशंस पे। अब जैसा आपने कहा कि ग्रीन फिशर, ठीक है, अब ग्रीन फिशर से हमारा ब्लू फिशर में कन्वर्ट हुए, पार ब्लू फिशरी में कन्वर्ट हुए, तो ये भी म्यूटेशंस हमारी इसी से निकली हैं, ग्रीन से। मैंने जिस तरह पिछले मतलब आपके क्यूरी के आंसर में कहा कि बेसिकली नेचुरल बर्ड इज़ ओनली ग्रीन बर्ड, और बाकी भी खैर नेचुरल ही अल्लाह ताला ने बनाया, हमने तो नहीं बनाए हैं, ना ही हम बना सकते हैं, लेकिन नेचुरल या वाइल्ड हम उसी को कंसिडर करते हैं जो सबसे बेसिक बर्ड था। अब जितनी भी आगे म्यूटेशंस हैं ना, वो सारी इसी से प्रोड्यूस हुई हैं, वक्तन फ़वक्तन दुनिया के डिफरेंट कोनों में वो इसी से प्रोड्यूस हुई हैं, चाहे वो ब्लू बर्ड है, चाहे वो डेक बर्ड है, चाहे वो ऑफलाइन है। हमने सिर्फ उनको आइडेंटिफाई किया, फाइंड आउट किया। साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च करके हमें ये बताया कि किस बर्ड के अंदर यूमेलेंस की रिडक्शन परसेंटेज क्या है, या सिटासिन्स की रिडक्शन, या मतलब उसकी कह लें कि रिडक्शन की बजाय बढ़ा कितना है। ये चीज़ें सारी डिटेल जो है वो साइंटिस्ट ने डिस्कवर की, ना हमने की है, ना वो हमारी फील्ड है। हम लोग क्या कर रहे हैं, बीइंग ब्रीडर्स, हम सिर्फ उनकी स्टडीज़ को रिसर्च करते हुए, मतलब उनकी रिसर्च को स्टडी करते हुए फर्दर उनके कम्बिनेशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हर चीज़, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, लिटरली स्पीकिंग, ना मेरा, ना आपका, ना पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पे भी जो ब्रीडर वर्किंग कर रहे हैं। एक्चुअल मतलब जो ये कमाल है, ये उन साइंटिस्ट का है जिन्होंने इसको इतना डीप डिटेल में स्टडी किया कि एक बर्ड ग्रीन से ब्लू कैसे बन गया, वो ब्लू से पार ब्लू कैसे बन गया, वो अपलाइन कैसे बन गया, फिर अपलाइन और वो मिल के पार ब्लू अपलाइन कैसे बन गया। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई हैं, हम सिर्फ उनके कम्बिनेशंस बना रहे हैं। इनफैक्ट जो न्यू म्यूटेशंस भी आती हैं, अब चूँकि हमें पता है कि एक प्रोटोकॉल है, हमने फॉलो करना है किसी भी दो म्यूटेशन को मिलाने के लिए, तो हमें पता है कि यार ये इसका इनहेरिटेंस मोड ये है, इसका इनहेरिटेंस मोड ये है, तो अगर हमने इसको कंबाइन करना है तो पहले फॉर एग्जांपल दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो हमने पहले स्प्लिट्स बनाने हैं, और स्प्लिट से ऐसा कम्बिनेशन बनेगा जो इन दोनों का मतलब जो है वो कम्बिनेशन प्रोड्यूस होगा। तो वो हम सिर्फ कम्बिनेशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर रहे, लिटरली कोई न्यू म्यूटेशन पे रिसर्च नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है, ना हम ना कोई और। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल अब चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा नॉलेज है, मेरे अलावा बहुत सारे लोगों को अच्छा नॉलेज है मतलब जेनेटिक्स के वाले से, तो अगर मेरे पास कोई ऐसा बर्ड आता है जो कि आ जाते हैं मतलब जिसका फिनोटाइप एक एग्जिस्टिंग म्यूटेंट से डिफरेंट है, मतलब जो म्यूटेशन एग्जिस्ट करती हैं उससे डिफरेंट है। जिस तरह मैंने पहले एक मजाक में बात की कि एक पिंक कलर का अगर लव बर्ड मेरे पास आएगा तो मैं उसको वेस्टेज नहीं समझूंगा, मैं उसको अपॉर्चुनिटी समझते हुए मैं कोशिश करूँगा कि मुझे किसी तरह पता लग जाए कि इसका इनहेरिटेंस मोड क्या है, और क्या वाकई आगे ट्रांसम्यूट हो, मतलब सॉरी ट्रांसम्यूट नहीं, क्या वाकई आगे रिप्रोड्यूस हो रहा है। चले ये इनहेरिटेंस, मोड ऑफ इनहेरिटेंस पे भी बात करते हैं, लेकिन मेरा लास्ट है, जैसे आपने पिंक की बात की, हमारा रेड फैक्टर लव बर्ड आया था, ठीक है, रेड फैक्टर, वो मैंने सुना और देखा भी कि एक डिजीज़ है, ठीक है, तो उसके बारे में क्या कहना है? अच्छा, ये ना इसके बारे में बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी सा है, मैंने इस पर काफ़ी मतलब स्टडी भी किया, देखा भी है, पाकिस्तान में भी है लोगों के पास। इसमें जो हमारे इंडोनेशियंस हैं, साउथ अफ्रीकन्स हैं, वो ब्रीडर क्लेम करते हैं कि दे आर ब्रीडिंग, मतलब जो है, और उसका इनहेरिटेंस मोड जो मुझे याद पड़ता है, मुझे उन्होंने बताया था ऑटोसोमल रिसेसिव, मतलब उन्होंने बताया कि ये रिसेसिव बर्ड है और हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस। पाकिस्तान में ये 3-4 साल से तो मैं देख रहा हूँ डिफरेंट लोगों के पास, नोबडी, मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसने इसको रेड फैक्टर को, विजुअल रेड फैक्टर को रिप्रोड्यूस करवाया हो। हाँ, ऐसा है कि जो वो क्लेम करते हैं हमारे पास स्प्लिट है, उससे रेड फैक्टर आए हों, लेकिन वो रेड फैक्टर आज तक ब्रीड नहीं हो पाया यहाँ पे, वो एक्सपायर हो जाता है, मैंने सुना। हाँ, एक्सपायर हो जाता है आफ्टर सर्टेन टाइम, जो है कुछ तो बहुत छोटी एज में, कुछ जो है वो एडल्ट होने के करीब आके। तो आई कैन नॉट गिव यू एनी फाइनल स्टेटमेंट ऑन दैट कि यार ये म्यूटेशन है कि नहीं, ये अब वक्त के साथ साथ बेहतर होगा। मोस्ट प्रोबेबली रेड फैक्टर जो है वो कोई म्यूटेशन नहीं है, वो जो हमने उसके बारे में स्टडी किया कि वो एक लिवर डिजीज़ है, तो वो लिवर डिजीज़ ही है जिसकी वजह से उसकी पिगमेंटेशन डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, एक और मज़े की बात, रिसेंटली एक बड़े अच्छे ब्रीडर हैं किंग असद भाई, किंग खान असद, उनके बर्ड के अंदर ना इस तरह से एक पैटर्न पाइड टाइप अपीयर हो गया था, तो वो किसी ने उनकी पोस्ट भी लगाई, तो वो बर्ड पाइड नहीं था अकॉर्डिंग टू माई जो लिटिल एक्सपीरियंस या नॉलेज, वो बर्ड पाइड नहीं था। वो भी क्या था कि वक्त के साथ साथ, या फॉर एग्जांपल पुअर न्यूट्रिशनल जो है वो उसकी जो है पूरी नहीं हुई, उसकी वजह से उसकी अंदर कुछ ना कुछ ऑर्गन
चेंजेस ऐसी हुई कि उसकी पिगमेंटेशन ख़राब हो गई, अदरवाइज़ वो पाइड बर्ड नहीं था, ऐसा नहीं हो सकता। तो पाइड में भी एक बर्ड होता है जो एक म्यूटेशन ही कह लें उसको, मॉटल, जिसको हम प्रोग्रेसिव पाइड भी कहते हैं, बट उसका भी जो है ना आप कह सकते हैं फिनोटाइप या वो इस तरह से अपीयर नहीं होता। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे हमारी स्टडी भी आगे ख़त्म हो जाती है और शायद वो साइंटिस्ट की भी हो जाती होगी, क्योंकि अल्लाह ताला के काम है। एक बर्ड आगे किस तरह से उसके अंदर चेंजेस आती हैं पिगमेंटेशन में, वो किस तरह से डेवलप होता है, हम कुछ नहीं जज कर सकते फ्रैंकली। हमारे साथ भी इस तरह की चीज़ें, अच्छा ये सेम सिनेरियो मेरे साथ हो गया। मेरे पास एक यूविंग बर्ड था, ग्रीन यूविंग स्प्लिट ब्लू, बड़ा अच्छा बर्ड था, मुझे याद है, बिकॉज आपको पता होता है जो बर्ड आपके एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं। वो मैं जब सेल करने लगा तो लड़के ने कहा यार ये पाइड, मैं वो सरप्राइज़ हो गया, पाइड मैंने तो ब्रीड ही नहीं करवाया यार, मैं तो नहीं करवाता हूँ, मतलब म्यूटेशंस में तो कभी भी नहीं करवाता। तो मैंने उसको देखा तो वाकई उसमें पाइडनेस थी, तो फिर मैं उस पर स्टडी किया तो मुझे वो असद भाई वाली भी बर्ड याद आया। तो मतलब वो इसलिए मैंने एग्जांपल दे दी कि वो ऐसा नहीं था कि पाइड है और आगे पाइड निकालेगा, बट वो अपेरेंटली उसके ऊपर जो है वो पैचेस अपीयर हो गए। होप्स हो के हमारे दोस्तों को म्यूटेशन के रिलेटेड तो क्यूरीज काफ़ी क्लियर हो गई होंगी।